हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। आज का वीडियो टॉपिक है चिन सर्जरी या जीनियोप्लास्टी। जीनियोप्लास्टी चिन सर्जरी की साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। हमने चिन इम्प्लांट पे और भी वीडियोस बनाए हैं जिसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चिन इम्प्लांट सर्जरी के भी हमारे वीडियोस मौजूद हैं हमारे चैनल पे, जिसको भी आप देख सकते हैं। आज का जो वीडियो टॉपिक है इसमें हम जीनियोप्लास्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीनियोप्लास्टी एक बहुत ही वर्सेटाइल सर्जरी है। इसका मतलब है कि हम चिन रिडक्शन और चिन ऑगमेंटेशन दोनों ही जीनियोप्लास्टी से कर सकते हैं। जब हम एक अट्रैक्टिव फेशियल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो उसमें लोअर फेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें यूजुअली एक लेमैन जैसे अगर समझा जाए तो हम एक अट्रैक्टिव फेस जो प्रोपोर्शन वाइज मानते हैं उसमें अपर जो फेस है उसका 1/3, मिडिल फेस 1/3 और लोअर फेस 1/3 होना चाहिए। तो अगर कोई इसका कंसर्न रेज करता है कि भाई हमें फेस को और अट्रैक्टिव बनाना है तो ये प्रोपोर्शंस का इंपॉर्टेंस उसमें आता है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो चिन है वो रिट्रूडेड है या फिर पोजीशन से थोड़ा पीछे है, जिसको कि आगे लाने से फेशियल अट्रैक्टिवनेस बढ़ सकती है। तो उन केसेस में हम जीनियोप्लास्टी सजेस्ट करते हैं। जीनियोप्लास्टी एक बोन सर्जरी है जिसमें कि हम बोन को कट करके और उसको एडवांस करते हैं। ये जो एडवांसमेंट है वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही पॉसिबल है। इसलिए जीनियोप्लास्टी का एडवांटेज चिन इम्प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। चिन इम्प्लांट एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि एक सिलिकॉन इम्प्लांट है जिसको कि हम चिन के ऊपर हम इंसर्ट कर रहे हैं। इसका अप्रोच भी डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि माउथ के अंदर से या माउथ के बाहर से। ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में। जो जीनियोप्लास्टी है वो माउथ के अंदर से होने वाली सर्जरी है। ये जनरल एनेस्थीसिया में होती है और इसमें हम यूजुअली जो म्यूकोज़ा है मतलब लिप के अंदर उसमें एक कट लगता है और उसके बाद हम बोन तक पहुंचते हैं और बोन को हम कट करके और हम एडवांस करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्यों है चिन इम्प्लांट के ऊपर? वो इसलिए क्योंकि हम इसमें फॉरवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही पोजीशन अटेन कर सकते हैं। मतलब प्रोजेक्शन एंड वर्टिकल लेंथनिंग दोनों पॉसिबल है जीनियोप्लास्टी में, जो कि चिन इम्प्लांट में कुछ हद तक प्रोजेक्शन ज़्यादा पॉसिबल होती है लेंथनिंग से, until and unless we are using an oversized implant। वर्टिकल लेंथनिंग चिन इम्प्लांट्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम ये हमेशा पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि चिन इम्प्लांट में यूजुअली प्रोजेक्शन ज़्यादा अचीव होता है रादर देन लेंथनिंग। तो अगर हमें लेंथनिंग चाहिए तो मे बी जीनियोप्लास्टी इज़ द प्रोसीजर टू डिस्कस विथ योर सर्जन। जब हम जीनियोप्लास्टी की प्लानिंग करते हैं तो इसमें हमें कुछ इमेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें यूजुअली मैं पेशेंट की सीटी स्कैन करवाती हूँ, जिससे कि हम प्लान कर सकते हैं अपने प्रोसीजर को कि उसका जो अप्रोच है वो कैसे रहे, हम कहाँ से कहाँ तक कट करें, कैसे एडवांस करें, कितनी एडवांसमेंट पॉसिबल है। बहुत बार हम मॉडल सर्जरीज़ करते हैं जिसमें कि हम एक मॉडल बनाते हैं पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से और उस पर कट करके उसको एडवांस करके देखते हैं कि ये फेशियल प्रोफाइल में चेंज पॉसिबल है। इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि जब आपकी सर्जरी होगी तो शुरुआत के वीक में आपको यूजुअली हम लिक्विड डाइट कहते हैं, जैसे कि जब म्यूकोज़ा हील कर जाए तो इससे माउथ हाइजीन ज़्यादा मेंटेन होता है और उसके बाद धीरे धीरे विद इन 3 वीक्स आप बहुत हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। ये एक परमानेंट सर्जरी है। जब हम चिन को एडवांस करते हैं तो उसको हम कैसे फिक्स करते हैं? उसको हम प्लेट्स के थ्रू फिक्स करते हैं। ये मिनी प्लेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम फिक्स करते हैं, स्क्रूज़ के हेल्प से इसको फिक्स करते हैं। आप अगर चाहें तो इन प्लेट्स को बाद में रिमूव भी करवा सकते हैं। हालांकि ये जो प्लेट्स हैं वो टाइटेनियम के होते हैं और अगर ये लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रह भी रहे हैं या इनफैक्ट अगर इनको छोड़ भी दिया जाए तो इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। तो बहुत बार पेशेंट्स इसको रिमूव करवाना प्रेफर नहीं करते, लेकिन अगर आप रिमूव करवाना चाहते हैं तो इसको आराम से आप विद इन अ ईयर रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली बोन हीलिंग का जो टाइम है वो इनिशियल 6 मंथ्स में यूजुअली कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो एडवांटेज है जीनियोप्लास्टी में ओवर चिन इम्प्लांट वो ये है कि कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस यूज़ नहीं हो रहा और ये एक बार जब बोन की रीमॉडलिंग हो जाती है तो ये आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही वैसा बन जाता है। इसमें इंजरी से इसके मूव होने का कोई रिस्क नहीं रहता, जो कि चिन इम्प्लांट में कुछ हद तक अगर हम जीनियोप्लास्टी से कंपेयर करें तो हो सकता है कि अगर ट्रॉमा हो चिन का तो चिन इम्प्लांट कभी डिस्प्लेस हो सकता है।
जीनोप्लास्टी सर्जरीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑगमेंटेशन जीनोप्लास्टी और रिडक्शन जीनोप्लास्टी। ऑगमेंटेशन जीनोप्लास्टी मतलब हम चिन का साइज बढ़ा रहे हैं या हम आगे और नीचे कर रहे हैं, ये ऑगमेंटेशन जीनोप्लास्टी है। जब हम लोअर फेस एक्सेस के साथ डील कर रहे होते हैं तो इसमें हम रिडक्शन जीनोप्लास्टी करते हैं। इसका मतलब है कि हम बोन को हटा रहे हैं और चिन का सेट बैक कर रहे हैं। तो इसमें जो लोअर फेशियल प्रोफाइल है या लोअर फेशियल प्रोपोर्शन है वो रिड्यूस हो रहा है टू ब्रिंग हार्मनी टू द फेस। जब हम जीनोप्लास्टी सर्जरीज डिस्कस करते हैं तो उसमें जॉ सर्जरीज भी डिस्कस होती हैं। तो इसमें यूजुअली पहले हमें एक डेंटिशियन का इवैल्यूएशन कराना होता है कि आपके दांत सही बैठ रहे हैं या नहीं। हमें अपर जॉ और लोअर जॉ के रिलेशंस को देखना पड़ता है और उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं कि क्या हमें लोअर जॉ को एडवांस करना है या अपर जॉ का सेटबैक करना है। तो इसमें यूजुअली डेंटिशियन का इंपॉर्टेंस आता है। पहले या तो हम जॉ सर्जरीज करके डेंटिशियन को हम बाद में सेटल करें या डेंटिशियन को सेटल करके हम जॉ सर्जरीज बाद में करें। इसमें जो टिपिकल सर्जरी है वो लीफोर्ट ऑस्टियोटोमी या BSSO, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। लेकिन जो इसके कैंडिडेट्स होते हैं उसमें हम यूजुअली या तो फिर जॉ को हम आगे मूव कर रहे हैं या अपर जॉ को पीछे मूव कर रहे हैं या लोअर जॉ को आगे या पीछे मूव कर रहे हैं। तो जब हम जीनियोप्लास्टी कंसिडर करते हैं तो हम टीथ के रिलेशन को भी ज़रूर देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि आपकी क्लास ऑफ बाइट क्या है, क्या ओवर बाइट है, या फिर हमें जॉ को अगर हम सेटबैक करेंगे तो वो आपके बाइट को कैसे चेंज करेगा। तो इसमें ऑब्वियसली एक ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है क्योंकि ये आपकी ट्रीटमेंट को कंप्लीट करता है। तो जीनियोप्लास्टी एक आइसोलेटेड सर्जरी भी हो सकती है। जीनियोप्लास्टी के साथ हम जॉ सर्जरीज भी डिस्कस कर सकते हैं। जॉ सर्जरीज के बारे में हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें और डिटेल डिस्कशन होगा जॉ सर्जरीज के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो हम जीनियोप्लास्टी तक ही लिमिट कर रहे हैं इस वीडियो को। और इसमें हमने ऑगमेंटेशन और रिडक्शन जीनियोप्लास्टी तो डिस्कस कर ही लिया। जो रिकवरी पीरियड है वो लगभग 3 वीक्स की होती है। और जब हम चिन इम्प्लांट्स की बात करते हैं तो भी लगभग इतना ही टाइम उसमें भी लगता है। लेकिन चिन इम्प्लांट और जीनियोप्लास्टी में जो बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना है वो ये है कि जब हम चिन ऑगमेंटेशन चाह रहे हैं तो चिन इम्प्लांट एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब हम चिन रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो जीनियोप्लास्टी या जॉ सर्जरी ही एक ऑप्शन है। उसमें चिन इम्प्लांट का कोई रोल नहीं है। चिन इम्प्लांट में बेसिकली हमें जो अचीव हो रहा है वो प्रोजेक्शन अचीव हो रहा है और वर्टिकल लेंथनिंग कुछ हद तक अचीव हो सकती है। लेकिन जीनियोप्लास्टी एक बहुत वर्सेटाइल सर्जरी है जिसमें हम वर्टिकल लेंथनिंग और प्रोजेक्शन दोनों ही अचीव कर सकते हैं। और हमें बाकी और फेस में क्या चेंज करना है, वेदर हमें बकल फैट रिमूव करना है उसके साथ या हमें डबल चिन रिडक्शन करना है उसके साथ, ये सारा डिस्कशन जो है वो आप अपने सर्जन के साथ कर सकते हैं कि कैसे आपको अपने सर्जिकल प्रोसीजर से ऑप्टिमम रिजल्ट मिले। Many times, very often, we combine surgeries when we are doing lower face surgeries, मतलब buccal fat reduction or double chin liposuction. These are very common procedures that we like to combine with our chin surgeries or lower face surgeries. So if the proportion of your face you feel is not attractive or you feel that your chin is small or you think that you should be opting for a chin implant, then I think it is time that you should discuss this with your surgeon. आप अपने सर्जन से डिस्कस कीजिए कि क्या जीनियोप्लास्टी बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए other than chin implants. Of course, chin implant, they are simple procedures, but again, genioplasty is more versatile and can give you better results than chin implants. So you can discuss this with your surgeon. You can drop in your comments or questions in the comment box below. I shall be very happy to answer them. And thank you for subscribing to our YouTube channel and thank you for liking and sharing our videos so widely. मैं और भी प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हूँ जैसे कि फेसबुक, कोरा और इंस्टाग्राम। आप अपने क्वेश्चंस मुझ तक उनके थ्रू भी पहुँचा सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और अगर आपको चिन सर्जरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप ज़रूर हमसे पूछिए और हम उसका जवाब देंगे एंड आई शैल बी रियली हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू।